कि वो अपने शौहर की, अपने पति की हत्या कर देती है, लेकिन उसके बाद वो जो घटना को अंजाम देती है जिसको सुनकर सारी दुनिया के लोग हैरान हो जाते हैं, कपकपा जाते हैं, क्योंकि वो अपने पति की लाश के चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करती है, उसमें से थोड़ा सा गोश्त वो निकालती है और उसकी बिरयानी बनाती है और गर्मा गर्म बिरयानी को पेट भर कर खाती है। अपने पति की बोटियों को, हड्डियों को वो चबा डालती है। लेकिन उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ऐसा आखिर क्या हुआ था, और पूरा मामला जानने के बाद आप भी कपकपा जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो घटना ईरान देश की राजधानी तेहरान के इस्लाम शहर की है। वहाँ के लोग जब 25 अगस्त की सुबह उठते हैं, अपने घरों से बाहर आते हैं, तो उनको बहुत बुरी गंध सूंघने को मिलती है। गंध इतनी बुरी थी कि जिसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। आसपास के सारे घरों के लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बदबू वहीं के एक घर में से आ रही थी। घर अंदर से लॉक था और वो लोग बोलते हैं कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली मर गया हो, उसके सड़ने के बाद इतनी बुरी बदबू आ रही है। लेकिन उससे भी हैरत की बात ये थी कि जो घर में रहने वाले पति पत्नी और उनकी 5 साल की जो बच्ची थी वो भी उसी घर के अंदर थे। घर अंदर से लॉक था। सारे लोग उस घर में पहुंचते हैं, उस घर के गेट की कुंडी को बजाया जाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई बाहर निकल कर नहीं आता और लोगों को बदबू बर्दाश्त नहीं होती और उनको लगता है कि शायद कुछ तो हुआ है इस घर के अंदर, कुछ तो घटना घटी है। इसीलिए पुलिस को फ़ौरन फ़ोन किया जाता है। वहाँ की पुलिस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है और उस गेट को फिर दोबारा से बजाया जाता है। लेकिन जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो पुलिस के साथ वहाँ के लोग मिलकर गेट को तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो सामने ही एक आधी कटी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी और वो लाश उस शख्स की थी जो वहीं पर रहा करता था। नीचे का हिस्सा उसका पूरा गायब था, सिर्फ ऊपर का धड़ ही धड़ बाकी था। पुलिस देखकर हैरान हो जाती है। पूरे घर में खूनी खून था और बदबू बहुत बुरी आ रही थी। लाश के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। लग रहा था कि हत्या 1-2 दिन पहले की गई है। वहीं पुलिस वाले जब वो एक रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहीं पर रहने वाली जो 5 साल की बच्ची थी वो बेड पर बैठी हुई है और उसके बराबर में उसकी माँ, यानी कि जो लाश बाहर पड़ी थी, उस शख्स की पत्नी वहीं पर बैठी हुई बिरयानी खा रही है। बिरयानी में से खुशबू आ रही थी, लेकिन वो बिरयानी जस्ट कुछ ही देर पहले बनी थी और वो बड़े ही सुकून से पुलिस को देखती है और पुलिस वालों से बोलती है कि आप भी खा लीजिए। और पुलिस और वो लोग ये माजरा देखकर, महिला को ऐसे बिरयानी खाते हुए देखकर ऐसे घर में सहम जाते हैं। कुछ देर के लिए उनके दिमाग सुन्न हो जाते हैं कि आखिर ये महिला कितने ख़तरनाक दिमाग की है कि पति की लाश बाहर पड़ी है, पूरे घर में बदबू आ रही है और ये बड़े सुकून के साथ बिरयानी खा रही है। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई, उसके शरीर के और हिस्सों का क्या किया, उसको क्यों काटा। बहुत सारे सवाल थे। वहीं डॉग स्क्वाड और तमाम फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुला लिया जाता है जो पूरे घर की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे और 5 साल की बच्ची को दूसरी जगह भेज दिया जाता है। लेकिन महिला बड़े ही सुकून के साथ बिना डरे पुलिस से बोलती है, आप परेशान ना हो, मैं पूरी कहानी बताती हूँ। और वो बताती है कि उसकी शादी 6 साल पहले नवेद के साथ हुई थी। उसका नाम अलीना है और ये उसकी 5 साल की बच्ची थी। लेकिन शादी के 2-3 साल के बाद ही उसके पति के अवैध संबंध किसी और महिला के साथ शुरू हो जाते हैं और वो उसका विरोध किया करती थी। लेकिन अब आकर कुछ महीनों से ही उसका पति उसके साथ, जिस महिला के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे, उससे मिलता था, झुलता था, उससे शादी करने वाला था। और वो इस चीज़ का जब विरोध कर रही थी, वो अपनी बच्ची के बारे में अपने पति से बोलती थी, तो रोज़ाना दोनों के बीच मारा पीटी होती थी, लड़ाई होती थी और काफ़ी महीनों से रोज़ाना बिना नागा लड़ाई झगड़ा चलता हुआ आ रहा था। और 22 अगस्त की रात भी मैं अपने पति को जब समझाती हूँ, उससे बोलती हूँ वो किसी और महिला के साथ अपने अवैध संबंध ख़त्म कर दे, तो इसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ जाता है और वो बोलता है कि वो मुझे छोड़ देगा।
लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि मैं उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली, तो वो एक चाकू उठा कर लाता है जिससे मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उस चाकू को छीन कर उसके गले पर वार कर देती हूँ। पति फ़ौरन ज़मीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर में उसकी तड़पते तड़पते जान निकल जाती है और मैं अपनी बच्ची को लेकर कमरे के अंदर चली जाती हूँ। मैं फिर उस चाकू को लेकर बाहर आती हूँ और अपने अंदर की भड़ास को निकालती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब तो इसकी मौत हो गई है, अब मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि कोई भी पति अपनी पत्नी को धोखा देने से पहले 100 बार सोच ले, वो महिलाओं को और लड़कियों को कमज़ोर ना समझे। इसीलिए मैं चाकू से उसके छोटे छोटे पीस करती हूँ, टुकड़े करती हूँ। और फिर मुझे भूख भी लग रही थी और लाश में से बदबू भी आ रही थी, इसीलिए मैं उन टुकड़ों को ले जाकर पहले धोती हूँ और फिर अपने ही घर पर जो चावल रखे हुए थे उनके साथ उसकी बिरयानी बनाती हूँ और उस बिरयानी को लेकर खुद बैठकर खा रही थी। अपनी बच्ची को मैंने उस बिरयानी को नहीं खिलाया और अपने पति की बोटियों को चबाते हुए मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, दिल को ठंडक मिल रही थी और इसीलिए इस घटना को मैंने अंजाम दिया। मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा पति मुझे छोड़कर जाने ही वाला था और उसके जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। मैं सुकून से जेल में रहूँगी। अगर मेरा पति मेरा ना हो सका तो वो किसी का भी नहीं होगा और जिस उसने मुझे जैसे धोखा दिया उसका भी मैंने पूरा हिसाब किताब बराबर कर लिया। तो ये घटना सुनने के बाद आपका भी दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न ज़रूर हो गया होगा कि आज के टाइम में लोग इतने ख़तरनाक कैसे बनते जा रहे हैं। पहले लोग सिर्फ हत्याएं किया करते थे, लेकिन अब कुछ अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं अपनी दुश्मनी को, अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए वो काम कर रहे हैं जिसको सुनकर दिल सहम जाता है। क्या उस महिला ने, उस अलीना ने बिल्कुल ठीक किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।